तो कैसे हो भाइयों। नमस्कार। थोड़ा सा ज़रा नीचे देखोगे जस्ट अभी, मतलब इस वीडियो के जस्ट नीचे देखोगे जहाँ फ्रेग्रेंटिक्स लिखा हुआ आ रहा है, तो 9.6 समथिंग पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आपके ऊपर है। अगर चाहो तो आज इसको 10 के करा दो, नहीं तो कल करा देना, जैसा आपको ठीक लगे, आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आज मैं ना 5 फ्रेग्रेंसेस फॉर लाइफ करने वाला हूँ, एक ऑनरेबल मेंशन भी करूँगा। एंड ये वो फ्रेग्रेंसेस हैं जो अगर आपके पास है तो एक तो ये बहुत सीक्रेटिव है, हर कोई नहीं खरीदता है। नंबर 2, ये वो फ्रेग्रेंसेस हैं जो कॉम्प्लीमेंट गेटर हैं, आइदर यू आर ऑन अ डेट और मे बी आप जस्ट ऑफिस में हो या कैजुअल मीटिंग में हो कहीं पे, ये कॉम्प्लीमेंट गेटर्स हैं। और इनको मैं अपने दिल के बहुत करीब मानता हूँ, इसलिए मैंने इन फ्रेग्रेंसेस को आज यहाँ पे रखा हुआ है। एक भाई का कमेंट आया था, उसी को मैंने देखा, मैंने सोचा बनाते हैं। टोटल 5 फ्रेग्रेंसेस फॉर लाइफ। कुछ समर्स हैं, कुछ फॉल सीजन में भी पहन सकते हो एंड कुछ विंटर सीजन्स में भी आप वेयर कर सकते हो। मैंने इस हिसाब से पूरी एग्जॉस्टिव लिस्ट आपकी बनाई है। तो सबसे पहले जिसको मैं नंबर 1 रखना चाहूँगा, अच्छा हाँ, एक और चीज़ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये जो लिस्ट है ये 1000 रुपये से चालू होती है एंड 6500 पे ही ख़त्म हो जाती है। मतलब मैंने हर कैटेगरी के भाई को यहाँ पे मेंशन करना चाहा है। तो जो सबसे लोएस्ट है 1000 वाला, वो मैं बीच में कहीं मेंशन कर दूंगा। एंड एक बहुत वैल्यू फॉर मनी भी है जो कि 200 ml आ जाता है अच्छी कॉस्टिंग पे। मतलब अच्छी खासी प्राइस टू वैल्यू एग्जॉस्टिव लिस्ट है ये, तुम्हें मजा आ जाएगा। तो नंबर 1 अगर मैं किसी को रखना चाहूंगा तो पहले उसको हटाता हूं जो बहुत रेयर टू फाइंड है एंड ऑनरेबल मेंशन की तरह है, उसको अपन हटा के अलग करते हैं, विच इज गोइंग टू बी ला ओ केंजो। ये फ्रेग्रेंस जो है अब बहुत रेयरिटी में मिलती है। आप भी देख रहे होगे मेरे पास इसकी कैप नहीं है, बिकॉज लास्ट बॉटल जो थी मेरी आज से 5-7 साल पुरानी होगी और वो बॉटल ख़त्म हो चुकी थी। रिसेंट टाइम में मुझे इसका टेस्टर मिला, तो फिर मैंने इसका टेस्टर उठा लिया बिकॉज आई लव दिस फ्रेग्रेंस। जब मैं जॉब में था, जब मैं ऑफिस जाया करता था, तो ये काइंड ऑफ मेरी सिग्नेचर सेंट हुआ करता था जब मैं कलेक्शन वलेक्शन नहीं बनाता था। तो दिस इज़ अ टेस्टर विथ मी नाउ एंड मैं इसको अब बचा के रखूँगा बिकॉज इसका डीएनए मुझे बहुत पसंद आता है। तो ऐसे समझाता हूँ, अगर तुम्हें CK1 पसंद है, अगर तुम्हें अज़ारो क्रोम पसंद है, तो ये उसी कैटेगरी में है। अगर मैं मिंट मोहितो को एकदम हल्का वर्जन में ले आऊँ, मिंट मोहितो जो अपना बनता है ना, उसका बिल्कुल हल्का वर्जन कर दूं, उसमें शुगर को बिल्कुल कम कर दूं लेकिन सॉल्टीनेस रहने दूं, तो बन जाता है ला ओ केंजो पोरो में। आई लव दिस फ्रेग्रेंस यार। मतलब एक तो सस्ती है, जब मैंने इसको खरीदा था उस टाइम पे तो ये 2000 के आसपास पड़ती थी। अब इसका टेस्टर 25 या 2800 के आसपास पड़ता है अगर मिल जाए तो रेयरिटी में। बट दिस इज अ वर्थ फ्रेग्रेंस जिसने मेरे ख्याल से इस पूरी लिस्ट को जन्म दिया है, अगर मैं सही बताऊं तो। क्योंकि जितनी सिंपल फ्रेग्रेंस ये है ऑफिस वेयरिंग के हिसाब से, मतलब ये आप कहीं भी पहन सकते हो, कहीं भी वेयर कर सकते हो, एंड बिकॉज इट इज़ नॉट हैवी ऑन एनी स्पेसिफिक थिंग, ये 12 महीने की फ्रेग्रेंस बन जाती है। तभी मैंने बोला ना कि मैंने इसको सिग्नेचर सेंट बना के रखा था। तो ये बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कोई एक्सपेंसिव शैम्पू ले लो, आप किसी महंगे होटल होटल में गए हो, कोई एक्सपेंसिव शैम्पू लगाने के बाद जब आफ्टर द शावर आप आते हो तो जिस तरह की शानदार फ्रेग्रेंस आती है, ये उस तरह की फ्रेग्रेंस है। इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। तो नंबर 1 ये आ जाता है, ऑल दो इट्स हार्ड टू फाइंड नाउ। तो आई वुड नॉट सजेस्ट कि तुम इसके पीछे भागो भी फालतू में एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए। लेकिन अब जितनी भी फ्रेग्रेंसेज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, दीज ऑल आर अवेलेबल इन द मार्केट। ऑल यू हैव टू डू इज वेट फॉर द राइट टाइम टू बाय। तो जो मैं कॉस्टिंग बता दूंगा उसी में तुम्हें खरीदना है, ठीक है। तो नंबर 5 पे मैं रखूंगा जिसकी प्राइस टू वैल्यू मुझे अभी उतनी नहीं लगती है एंड ऐसा लगता है कि मार्केट में अभी कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव बिक रहा है। फ्यूचर में जाके जब इसकी प्राइसेस कम हो तो आप डेफिनेटली इसको बाय करना। एंड एक पहले ही प्रिकॉशन दे देता हूं कि इसको फ्रेग्रेंटिका पे मत देखना, नोट्स बिल्कुल ही गलत दिए हुए हैं, विच इज गोइंग टू बी इब्राहिम अल कुरैशी स्पेनिश टोबैको। ये ब्लूइश बॉटल है और ये है ऑर्थोपेरेसी के मेगा मेयर का क्लोन। अब एक चीज समझो, जिनको ऑर्थोपेरेसी मेगा मेयर का डीएनए समझ में आता है, वो कैसे आता है, जैसे मेगारॉन आता है पेंडोरा सेंट्स का, या एक्वापूरा आता है, आई डोंट रिमेंबर किसका है एक्वापूरा, एंड फिर लताफा एटलस जिसके बारे में मैंने आपसे बहुत बात की है। तो यार ये एक ऐसा डीएनए है जो या तो पसंद आया तो बहुत पसंद आएगा, लेकिन अगर नहीं आया तो फिर वो नफरत वाला सीन हो जाएगा। देर इज नो इन बिटवीन। इफ यू लव एटलस यू एब्सोल्युटली लव एटलस, इफ यू डोंट तुम वो बॉटल बेच दोगे, वो ऐसी हालत है। इस तरह का ये डीएनए होता है। सेम गोज विद स्पेनिश टबैको।
अब मैंने क्यों बोला कि ये महंगा मिलता है? अभी अगर आप करेंटली इसको मार्केट में खरीदने जाओगे, मैं आपको बता देता हूं कि ये 100 ml आपको 4,000 रुपए से लेके 5,000 के बीच में मिलेगी। कई लोग इसको 4,500 में बेच रहे हैं फॉर 100 ml, कई लोग 5,000 रुपए तक भी बेच रहे हैं। कहीं कहीं अगर बहुत लकी रहे तो 4,200 रुपए के आसपास आपको ये स्पेनिश टबैको मिल जाएगा। ये अगर मैं बोलूं डीएनए, तो ये लताफा एटलस और मेगा मेयर के बहुत क्लोज जाता है। ये एक्वाटिक उतना नहीं है जितना मस्की है। मतलब इसकी अच्छी बात पता है क्या है? इसमें जो सिट्रस का यूज है, मतलब लेमन का है, और जो सीवीड यूज की गई है, जो काई जिसे आप लोग बोलते हो, फैंटास्टिक है। मतलब देखो यार, एटलस बहुत डोमिनेटिंग हो जाता है। अगर तुमने लताफा एटलस तुम्हारे पास है या यूज़ किया है, उसके एक दो स्प्रे काफ़ी होते हैं, इसके 3-4 स्प्रे लगते हैं, लेकिन ये फिर भी कंपैरेटिवली बेरेबल है। बियरेबल, झेलने वाला, समझ रहे हो तुम? तो अगर एटलस कभी ढूंढ रहे थे और उसके लेवल का पोटेंट नहीं जाना, उसका एक थोड़ा सा टोन डाउन वर्जन चाहिए मेगा मेयर स्टाइल में, दिस कैन बी द वन जो आप ले सकते हो। है स्टिल इट्स वेरी पोटेंट। लाइक मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा, अगर लताफा एटलस के आप 2 स्प्रे कर रहे थे तो इसके कम से कम 3 से 4 स्प्रे लगेंगे, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। और ये दिन भर काम करेगा। लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। ये ना 3-3 फीट तक 4-4, 5-5 घंटे निकाल देता है, और लास्टिंग इसकी 12 घंटे प्लस है। यही इसकी एक्चुअल बात है। और ऐसा लगता है कि ये और रिफाइंड है। मतलब ये एटलस लेवल पे ही रिफाइंड है, उससे थोड़ा और एक अप लेवल मान लो, ये उस तरह का रिफाइंड है। इब्राहिम अल कुरैशी का स्पेनिश टबैको, ना इसमें टबैको का नोट है, ना इसमें ककाओ का नोट है जो बोलते हैं। इसमें वो नोट्स है ही नहीं। जिस तरह की इसकी ब्रांडिंग है, जिस तरह का इसका नाम दिया गया कि स्पेनिश टबैको है, टबैको आपको फील ही नहीं होगा कि कहीं से भी टबैको का हिंट भी आ रहा है ना ककाओ का। यार मेरे को तो नहीं पता चलता, बोला है तो शायद हो सकता है, लेकिन इट्स अ वेरी गुड टेक ऑन मेगा मेयर। इट्स अ गुड फ्रेग्रेंस। अगर आपको कलेक्शन में लाइफ टाइम के लिए रखनी है एक ऐसी समर फ्रेग्रेंस जो कि नो ब्रेनर हो, लगाओ चले जाओ, और वो हाई हीट में, हैवी हीट में परफॉर्म करे, तो ये वो है। ये हैवी हीट में 3-3 घंटे तक प्रोजेक्ट कर लेती है, झेल लेती है। अगर आप बाइक से ट्रैवल करते हो, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हो, ये तब भी रिटेन करेगी आपके क्लोथ्स पे। स्किन पे मत करना, क्लोथ पे करना, और ये रिटेन करेगी अपना डीएनए। ये अच्छी बात है। तो स्पेनिश टबैको 4,000 से 5,000 की रेंज में फॉर 100 ml, बट इट्स वर्थ बाइंग बिकॉज 3 से 4 स्प्रे लगेंगे। ये आराम से आपके 2.5 से 3 साल निकाल देगा। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी बहुत अच्छा है। तो इफ यू वर सर्चिंग फॉर लताफा एटलस, नॉट एबल टू फाइंड दैट, अगर स्पेनिश टबैको कभी मिल जाता है, डू एड इट टू योर कलेक्शन, यू विल एब्सोल्युटली लव इट। लेकिन हाँ, एटलस का अगर पूरा डीएनए आप स्निफ कर चुके हो, एटलस ही चाहिए, समझ, लड़कों का होता है, एक बार सनक आ गई तो सनक आ गई, फिर कुछ और पसंद नहीं आता। तो इफ यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू फाइंड लताफा एटलस, वो ये नहीं है। उससे थोड़ा सा टोन डाउन तो आपको लगेगा। तो आपको एक इंटरेस्ट इसमें डेवलप शुरुआत में करना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो ही लेना। इफ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर लताफा एटलस, दिस इज नॉट इट। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब मैं जा रहा हूं सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे। ये सेकंड हाईएस्ट पॉइंट था और हाईएस्ट जा रहा हूं। फिर मैं सारे के सारे जो है इनसे कम ही कवर करूंगा बिकॉज उनकी प्राइस टू वैल्यू रेशियो कंपैरेटिवली ज्यादा है। दिस इज समथिंग जिसकी मैं एक 200 ml बॉटल ऑलरेडी यूज कर चुका हूं। मेरे पास ऑलरेडी इसकी एक और बैकअप बॉटल है इसके अलावा जो आज मैं दिखाने वाला हूं, जस्ट बिकॉज मैं कोशिश करता हूं कि मुझे ये सस्ते में मिले और मैं अपने बैकअप में रख लूं। देखो बुरा मत मानना, लेकिन जिस दिन आप इस डीएनए को समझ गए, या तुम्हारे मेरे भाई वाली बातचीत में आ जाऊं, तुम वाली बातचीत में आ जाऊं, जिस दिन तुम इस डीएनए को समझ गए, तुम ये बॉटल को अपने हाथ से जाने नहीं दोगे। इस डीएनए को मेरे खुद के ऊपर डेवलप होने में 4 से 5 महीने लगे थे। तब जाके मैं इसकी मैच्योरिटी, इसका सोफिस्टिकेशन समझ पाया था। उससे पहले मुझे भी ये फ्रेग्रेंस समझ में नहीं आती थी। ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है जो आपकी ऑल फैक्ट्री को टेस्ट करती है। आपको एकदम से ये रिजल्ट नहीं देगी जैसे स्पेनिश टबैको आपको दे देता है या मेगा मेयर का डीएनए दे देता है। ये आपसे डिमांड करता है पेशेंस रखो, टाइम दो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, एंड तब जाके आप इसको समझोगे। यू हैव टू गिव टाइम। इसका जो ओपनिंग है, इसका जो ड्राई डाउन है, इसका जो हार्ट नोट है, मिडिल नोट, आपको समझने के लिए इसको वक्त देना पड़ेगा। जल्दबाजी में क्विक डिसीजन आप इसके साथ नहीं ले पाओगे। बट वंस यू हैव डेडिकेटेड योर सेल्फ इन टू दिस फ्रेग्रेंस, आप इससे कभी वापस नहीं जा पाओगे। मिंत्रा पे ये जनरली आपको मिल जाती है 6,500 फॉर 200 ml। बैंक ऑफर वगैरह लगा के, पेशेंस का गेम है, अगर वेट करोगे तो। दिस इज गोइंग टू बी कैरोलिना हरेरा 212 मेन। 212 मेन।
200 ml की बॉटल इसकी ऐसी आती है। अगर आप इसकी 100 ml लेने जाओगे तो वो अलग आता है, वो पूरा सिल्वर कलर की बॉटल आती है। जिस तरह का ये है ना, बॉटल भी ऐसी केसिंग में आती है। सो इट्स अ मैग्नेटिक कैप, बहुत अच्छा लगता है, मतलब इसकी मैग्नेट भी स्ट्रांग है, ऐसे आप उठा सकते हो, इतना स्ट्रांग है ये। एंड चलो अब स्प्रे करते हैं, फिर डीएनए की बात करते हैं। स्प्रे भी अच्छा है बट वेस्ट करने का मन नहीं करता। ये ऐसा लगता है, अगर तुम इसको मैं यूं बोलूंगा कि रिलेट करने की कोशिश शुरुआत में करो, तो यह है शुरुआत का ओपनिंग इफेक्ट आफ्टर शेविंग लोशन वाला। तो अगर आप दाढ़ी बनाते हो, मैं तो नहीं बनाता, मैं इतना ही रखता हूं, तो शेविंग आफ्टर शेविंग लोशन मैंने कभी इतना यूज नहीं किया। बट इफ यू लव द काइंड ऑफ वाइब आफ्टर शेविंग लोशन हैज, ये फ्रेग्रेंस आपके लिए वंडर्स कर सकती है। शुरुआत में हल्का सा स्पाइसीनेस, हल्की सी ठंडक, हल्का सा एक्विटिक टच जो शुरुआत में होता है किसी भी आफ्टर शेविंग लोशन में, ये वो है। अगर आप वाइट शर्ट पहनना पसंद करते हो, फॉर्मल्स पहनना पसंद करते हो, ऑफिस में प्रॉपर वेयरिंग देते हो, प्रॉपर अटायर में जाते हो, प्रॉपर ड्रेसअप करते हो, ये आपके लिए वंडर्स कर सकती है। ये है टिपिकल ऑफिस फ्रेग्रेंस जो आपका इंप्रेशन भी क्रिएट करती है, लेकिन इतनी भी लाउड नहीं है कि दूसरों को परेशान करे। लॉन्जिविटी आराम से 8 से 10 घंटे निकाल लेता है। प्रोजेक्शन 3 घंटे तक करता है, 2 से 2.5 फीट के आसपास तक का, मतलब एक क्लोज बबल रहता है। क्लोज तो नहीं है 2 से 2.5 फीट, लेकिन अच्छा खासा बबल है, जो कि बबल है सेंट का, जो कि किसी को परेशान भी नहीं करेगा और बहुत ही सूदिंग जाता है एयर में, बहुत ही मिनिमल जैसा जाता है एयर में, कि लगता है कि आपकी प्रेजेंस है वहां पे। इसमें 3-4 चीजें ही काम करती हैं जो मैं आपको इजीली समझाता हूं, व्हाई इट इज सो मच एक्सेप्टेबल टू अदर्स। लेमन, बर्गमॉट, जिंजर और लेवेंडर का नोट कहीं ना कहीं बीच में, जो उसको बैलेंस आउट करता है। थोड़ी सी मिठास तो नहीं बोलूंगा, बट एक स्मूदन आउट करता है जो कॉर्नर्स होते हैं ना किसी फ्रेग्रेंसेस के, क्योंकि जिंजर भी है, बर्गमॉट, लेमन भी है, तो थोड़ा सा तीखा बन जाता है नोट, स्पाइसीनेस ऐड करता है। लेकिन उसके साथ साथ जो लेवेंडर है उसको टोन डाउन कर देता है। और लास्ट में मस्क और सैंडलवुड का ड्राई डाउन है। तुम मानो ना मानो, जो भारत में लोगों को एक लगाव है, एक यूं बोलूंगा एक फेमिलियरिटी है सिर्फ किस चीज से, सैंडलवुड से, वो इस फ्रेग्रेंस में 4 चांद लगा देती है। फॉरेन में भी ये बहुत चलता है, लेकिन इंडिया में और एक्सेप्टेबल क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर वो सैंडलवुड और मस्क का बहुत ही प्यारा ड्राई डाउन है। तो है कुछ नहीं, मैंने तुम्हें क्या सिंपल समझाया, इट्स जस्ट आफ्टर शेविंग लोशन। कोई भी उठा लो तुम, एक्स का उठा लो, पार्क एवेन्यू का उठा लो, आफ्टर शेविंग लोशन ले लो जिसमें लेमन वाइब आती है शुरुआत में और जिंजर के साथ हिंट आती है, और फिर इसके ड्राई डाउन में ले लो वही सैंडलवुड का नोट, ये तुम्हारे लिए कमाल कर देगा। बट अगेन मैं कहूंगा, इसकी अच्छी बात क्या है, गो टू शॉपर स्टॉप एंड डू ट्राई इट। सफोरा चले जाओ, शॉपर स्टॉप चले जाओ, पार्कोस चले जाओ, इसको ट्राई जरूर करना एक बार, एंड देन डिसाइड कि आपको ये लेना है या नहीं। एक बार अगर आपने इसका 200 ml ले लिया तो ये आपके 2 से 3 साल निकाल देगा। अगेन अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट। मिडिल ईस्टर्न में आप एक बार लोगे, 2 बार लोगे, शायद आप उसको उसके बाद यूज भी ना करो, बट ये एक ऐसी चीज है जो आप इसको 3-4 साल भी खींच सकते हो आराम से। एंड ये 12 महीने की फ्रेग्रेंस है। ठीक है, सारे अपन ने ये 2 एक्सपेंसिव हटा दिए, अब जितने भी हैं सारे इनएक्सपेंसिव हैं इन टर्म्स ऑफ देयर क्वांटिटी एंड देयर परफॉर्मेंस, एंड ऑब्वियसली उसी हिसाब से उसकी वैल्यू देखी जाएगी, जूस क्वालिटी वगैरह के हिसाब से। इसके बाद मैं आपको 1000 वाली प्राइस बता दूंगा, वो परफ्यूम बता दूंगा, फ्रेग्रेंस बता दूंगा जो 1000 वाली है। तो एक विंटर फ्रेग्रेंस अपन यहां पे डिस्कस करते हैं, एंड लास्ट विल बी अ काइंड ऑफ बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस। तो एक जो मुझे विंटर फ्रेग्रेंस आपको बतानी है, मैं चाहता हूं कि ये फ्रेग्रेंस आप अपने कलेक्शन में ऐड करके रखो विंटर्स में, खासकर अगर आप अभी अभी कमिटेड हुए हो और आपको अगर डेट्स पे जाना पसंद है, आप चाहते हो कि आप डेट्स पे जाओ विंटर में, गोरमॉन्ड फील करो, मतलब ऐसी फ्रेग्रेंस लगाओ कि खाने का मन कर जाए, और एक इंप्रेशन अच्छा हो लेकिन ज़्यादा लाउड ना हो, बिल्कुल सामने वाला चौंधिया ना जाए कि क्या ही लगा के आ गए भाई, तुम इतना ही क्यों लगा के आ गए। मालूम था इंप्रेशन बनाना है, क्योंकि हम लोग ये गलती करते हैं डेट्स पे जाते हैं जब, तो वी वांट एवरीथिंग टू बी सो परफेक्ट कि हम बहुत ही लाउड फ्रेग्रेंस लगा लेते हैं। तो डेट पे चाहिए थोड़ी सी सटल फ्रेग्रेंस, इट शुड बी कम एज अ सरप्राइज, राइट, ढोल नगाड़ वाला नहीं, मैंने बताया था लास्ट वीडियो में। एंड दैट इज गोइंग टू बी वाईएसएल का एक टक्सीडो आता है, उसी डीएनए का ये क्लोन बोला जाता है, विच इज गोइंग टू बी रोकस मस्टैश और दे परफॉर्म। अगर मैं टक्सीडो की बात करूं एंड एक फाइन क्वालिटी पे जाऊं, ये उसमें सारे पॉइंट्स जीत लेता है। बॉटल डिजाइन फैंटास्टिक, कैप हैवी मेटल की कैप है, ये पूरा जो एटमाइजर वगैरह का एरिया है लगता है कि प्रीमियमनेस के साथ बनाया गया है। एंड इन गुड डेज यू कैन easily get it for around 3500 for a retail box, Rocus Mustache, and this is 100 ml bottle, right? 125 ml bottle
फॉर 3500 इट्स एब्सोल्युटली अ स्टील डील। और जो इसके अंदर वो चॉकलेटी गुरमॉन्ड फ्रेग्रेंस है, लोगों को लगेगा कि आपको खा जाना चाहिए। मतलब लोगों को नहीं, आपकी डेट को। इसमें ना सारा खेल जो है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ, ऐसे सिंपल शब्दों में बताता हूँ ताकि समझ में आए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इट फील्स लाइक अ चॉकलेट। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझ जाओ कि ये चॉकलेट है क्योंकि इसके अंदर वेनिला का नोट है। एंड इसको जो सारी चीज़ें राउंड ऑफ करती है वो है प्रेजेंस ऑफ पचूली। पचूली से होता क्या है, ये फ्रेग्रेंस के अंदर वो स्मोकीनेस आती है, वो डार्कनेस आती है, वो डेप्थ आती है, जिसमें आपको लगता है कि आपने बहुत ही कुछ रिच क्लास लगाया हुआ है। ये आपके पर्सनालिटी को बहुत एम्प अप कर देता है। देखो इसमें शुरुआत में पिंक पेपर है, मैंडरिन ऑरेंज है, लेकिन वो बस शुरुआत में कुछ ही टाइम के लिए रहता है और बहुत जल्दी ये ड्राई डाउन में जाता है। और जैसे जैसे ये ड्राई डाउन में जाता है, वो जो वेनिला नोट खिल के आता है और पचूली के साथ, वो इसको वैल्यू फॉर मनी बना देता है। ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है यार, मैं तो बोलूँगा इसका एक बार डीकैंट ट्राई करो और उसके बाद आप समझो कि आपको ये फ्रेग्रेंस लेनी है या नहीं लेनी है। क्योंकि भाई लोग देखो, जिस तरह की ये फ्रेग्रेंस है, ये बहुत वैल्यू करती है अगर आप कमिटेड वमिटेड हो और आपको ना इस डेट नाइट सिचुएशन में लगानी है ये फ्रेग्रेंस। मैं ऐसा बार बार पता है क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस हो जाती है। आप इसको अगर विंटर्स में डेली वेयर में यूज़ करोगे तो इससे बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। ये वो फ्रेग्रेंस है जो आपके मोमेंट्स को वो फॉरएवर मोमेंट बना देगी कि जिस दिन आपने इसको दोबारा लगाया तो आपको याद वहीं की आनी है। इसलिए इसको बहुत स्पेसिफिक रीजंस के कारण रखना, क्योंकि ये इतनी शानदार फ्रेग्रेंस है कि अगर कभी दोबारा भी आपने इसको स्निफ किया ना, तो आपको याद आ जाएगा कि अच्छा हाँ, वो सीन सिनेरियो था, उसी टाइम पे मैंने ये फ्रेग्रेंस लगाई थी। तो इन टर्म्स ऑफ जूस क्वालिटी इट्स वेरी गुड फॉर इट्स प्राइस। इन टर्म्स ऑफ एक्चुअल जूस क्वालिटी इट्स स्टिल वेरी गुड जिस प्राइस पॉइंट पे आती है। एंड दैट इज द रीजन ये बहुत बिकती है और बहुत लोगों के कलेक्शन का ये पार्ट है, और मेरी भी कलेक्शन का पार्ट है। या मैंने क्यों बोला कि यार आपको भी लेना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड डीएनए। आपको बहुत लाउड नहीं होना है डेट्स पे, कोई क्लोज आता है, कोजी सिचुएशन रहती है, तो सामने वाले को पता चलता है कि अच्छा इसने कुछ बहुत शानदार फ्रेग्रेंस लगाई हुई है। लास्टिंग इसकी 10-10 12-12 घंटे तक आराम से रहती है, कोई टेंशन नहीं है। प्रोजेक्शन में कम क्यों है, ताकि ये बहुत ओवरली लाउड ना हो डेट सिनेरियो में। तो इफ़ यू वांट टू एड इट टू योर कलेक्शन इट्स अ मस्ट बाय। लेकिन एक बार डी कैन ट्राई कर लेना कि आपको गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद आती है कि नहीं आती है, बिकॉज इट्स अ टिपिकल गोरमॉन्ड फ्रेग्रेंस। बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है वेनिला स्वीट वाला, लेकिन मीठी यानी स्वीट तो है, बट इट्स अ वेरी चॉकलेटी स्वीट, तो वो मुझे बहुत पसंद आती है। तो रोकस मुस्टैश इज ऑल्सो अ वेरी गुड बाय। लास्ट टू मेरा पर्सनल बायस हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैं अब इस गेम में, जो हमारा फ्रेग्रेंस गेम है, इसमें मैं इतना तो मैच्योर हो चुका हूँ कि मैं उन फ्रेग्रेंसेस को ज़्यादा वैल्यू करता हूँ जो 70s की 80s की वाइब होती है। क्योंकि मैं खुद 1990 का हूँ, तो मुझे ना बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद आती हैं। ये वो फ्रेग्रेंस होती है भाई लोग, जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास है, मेरे कलेक्शन में है, तो ये मेरे को बहुत इंप्रेस कर रही है। दूसरे को उतना करें या ना करें, लेकिन इफ़ यू आर एन ऑफिस गोअर, अगर आप फॉर्मल मीटिंग्स में रहते हैं, आपकी फॉर्मल प्रेजेंस है, तो ये दो फ्रेग्रेंसेस आपके लिए कमाल कर सकती हैं। जिसमें से पहले पहले मैं नंबर 1 बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि सबसे चीप मैं अभी आपको बता दूंगा। दिस इज गोइंग टू बी फेंडी लाइफ एसेंस ऑफ द टॉयलेट। ये 1,000 रुपए की है। अभी मार्केट में मैंने थोड़ा सा कंपैरेटिवली इसको महंगा बिकते हुए देख लिया है। आई हैव सीन कि ये 1,300 रुपए या इवन 1,400 रुपीज़ तक ये बेची जा रही है। एक तो इसकी वुडन कैप बहुत ही प्रीमियम है, मतलब मैंने इतनी प्रीमियम वुडन कैप बहुत रेयरली कभी देखी है। इसका एटमाइज़र भी अच्छा लगता है 1,000 रुपए के हिसाब से। तो मेरी क्योंकि थोड़ी सी पुरानी बॉटल है, तो लाइफ का LI बचा हुआ है, बाकी पूरा मिट गया है। एसेंस का भी एन मिटने पे है। तो बॉटल कंपैरेटिवली चीप है, बट हमें उससे क्या करना, हमें तो मेनली लेना देना है जूस क्वालिटी से। तो जूस क्वालिटी कैसी है, यही आपको जानना होगा। शुरुआत में ऐसा लगेगा कि आपने थिनर सूंघ लिया है, लेकिन एक गलती मत करना, इसको स्ट्रिप पे या स्किन पे मत करना, इसको करना क्लोथिंग पे, कपड़े पे, और इसको धीरे धीरे ड्राई डाउन में जाने देना। ये ऐसा लगता है कि ये थिनर वाली वाइब शुरुआत में देगा, लेकिन अगर इसको आप 20 मिनट के आसपास देते हो, 15 मिनट के आसपास देते हो, एंड इसको डेवलप होने देते हो धीरे धीरे, या कई लोगों को लग सकता है कि एक फेविकॉल का एक एडहेसिव आता है, उस तरह का एडहेसिव लगता है, जो कि फर्नीचर चिपकाने वगैरह के काम नहीं आता। फर्नीचर की जो प्लाई वगैरह चिपकाने के लिए यूज़ होता है फेविकॉल के अलावा, या माइका वाइका चिपकाने के लिए। शुरुआत में वो लगता है, क्योंकि मैंने भी शुरुआत इससे की थी जब मैं नया नया था इस गेम में, और जब मेरे पास ये बॉटल आई थी तो। लेकिन अगर मैं बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं भाई लोग, ये है किसी आप एक्सपेंसिव होटल में गए थे, और वही जो मैंने
बताया था मेरे ख्याल से केंजो के लिए, आपने एक बहुत ही महंगा वहाँ पे रखा हुआ छोटी सी डिब्बी वाला शैम्पू लगाया या बॉडी वॉश लगाया, और जब आप बाहर आए या जब आप यूज़ भी कर रहे थे, जो शानदार फ्रेग्रेंस आती है ना, वो जो यूज़ की जाती है वो इसके अंदर है। इट्स नथिंग बट एन एक्सपेंसिव शैम्पू और अ बॉडी वॉश। इससे सिंपल एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं दे सकता, और वो आपके घर में आपको कभी नहीं मिलेगा। आप कोई भी शैम्पू खरीद लो, वो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा होटल के अंदर ही। मतलब अगर आप चलेगा बढ़िया 5 स्टार होटल में, टाटा वाटा के होटल में चलेगा, जो भी होते हैं, अब मेरे को इतना याद नहीं रहता, मैं मैरियट वैरियट में चलेगा, मैरियट में जो शैम्पूज वगैरह यूज़ होते हैं, बॉडी वॉश या कंडीशनर फॉर दैट सेक, इट इज़ दैट ओनली इन अ बॉटल एज अ फ्रेग्रेंस। अब देखो ये डेवलप होना चालू हो गई स्ट्रिप पे भी, बट मेरे को इसको 40 सेकेंड्स से 1 मिनट देना पड़ा। बहुत ही प्यारी, हल्का सा लेवेंडर का नोट आ रहा है, फ्लोरल नोट्स हैं बहुत सारे, हल्का सा सिट्रसी है। रात की रानी सुना है, जैस्मिन वगैरह के, अगर तुम्हें पता हो तो रात की रानी जो होती है, फ्लावर होता है जो, उसमें से जो खुशबू आती है, ये वही है। मतलब इससे सिंपल मैं नहीं बता सकता आपको। दिस इज़ रात की रानी इन अ बॉटल। एंड हम उन 90s किड्स में जब लाइट चली जाती थी और हम रात को घूमते थे और पेड़ पौधे बहुत होते थे, रात की रानी से एक खुशबू आती थी। वो रात की रानी सर्च कर लें तो मैं गूगल पे मिल जाएगा। दिस इज़ नथिंग बट दैट। बहुत प्यारी फ्लोरल खुशबू, बट नॉट फीमेल साइड, मेल डोमिनेटिंग ही है। और लास्ट में सैंडलवुड का ड्राई डाउन, तो ये वो है यार। इसको बस तुम, इतनी ही रिक्वेस्ट है, अगर गलती से भी मेरे बोलने पे खरीद लो तो प्लीज़ इसको 5 से 10 मिनट देना, उसके बाद ही स्निफ करना, एंड तुम्हें मज़ा ना आए तो बोलना। दिस इज़ फेंडी लाइफ एसेंस फैंटास्टिक 1000 रुपीज़ बाय। अगर तुम फतान बाय करते हो और तुमने देख लिया है कि फतान अब बहुत कॉमन डीएनए हो चुका है, वो वेटेवर वाला, एक बार इसको ट्राई ज़रूर करना यार। मतलब यू वोंट रिग्रेट इट, दैट इज़ माई प्रॉमिस। बट थोड़ा पेशेंस गेम है इसके साथ। एकदम से ये तुम कभी लाइक नहीं करोगे। अगर एकदम से लाइक कर लो तो तुम बहुत एक्सपीरियंस हो, और अगर एकदम से हेट कर लो तो तुमने अभी अभी फ्रेग्रेंस जर्नी चालू की है। यू नीड टू डेवलप अ टेस्ट फॉर इट। तो दिस इज फेंडी लाइफ एसेंस, वन ऑफ माई फेवरेट। अगर मैं कभी भी बोलूँ तो मैं इसकी 50 बैकअप बॉटल रखने को भी तैयार हूँ, जस्ट बिकॉज द काइंड ऑफ सूदिंग क्वालिटी इट हैज़ एंड द काइंड ऑफ मेमोरीज आई हैव विद दिस। बहुत जगह जब वैकेशंस पे गया हूँ तो मैंने इसी को वेयर किया है। बेसिकली समर फ्रेग्रेंस है, लास्टिंग 8 घंटे के आसपास आ जाती है। प्रोजेक्शन इसका 1.5 से 2 फीट ही है, ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 2 फीट जाता है, एंड दैट टू फॉर 1.5 आवर, उससे ज़्यादा नहीं करेगा। सो दिस इज द एंटायरिटी ऑफ फेंडी। अब नहीं भैया, एक लाउड बता दो, बस बार्बर शॉप ही बता दो, एक ऐसा लाउड बता दो कि नाक में दम हो जाए लोगों की। वैसे वीडियो बहुत लंबा बन गया, बट ठीक है, खत्म करते हैं। ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि ये लोग चकरा जाएंगे कि काहे लगा लिया आप, समझ रहे हैं? ऐसी चीज के बोलेंगे भाई जो बॉटल जो है ये साइड रख दो कुछ दिन के लिए। ये है डेली वेयर फ्रेग्रेंस, ये है बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस, ये है एक्सट्रीमली लाउड। 3-3.5 फीट का प्रोजेक्शन, 2-2, 3-3 घंटे तक, कई लोगों ने तो बोला 4-4 घंटे तक ये लाउड रहती है। ऑडिट टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन है इसका, लेकिन परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है। 12 घंटे तक ये टिकती है, कपड़ों पे ही लगाना है। और 200 ml आ जाता है मात्र 4,500 में। 200 ml, मतलब 100 ml कितने का हो गया? 2,200 रुपए का। तो फेंडी के बाद इट्स द बेस्ट वैल्यू फॉर मनी, एंड इट इज गोइंग टू बी आर्मिस। मेरे ख्याल से इसका आगे नाम था आर्मिस, कुछ तो था, रुको 1 मिनट मैं बता रहा हूं। इट्स आर्मिस कलोन, इट्स बेसिकली आर्मिस कलोन और द टॉयलेट। दिस इज अ 200 ml बॉटल जो मैंने अभी रीसेंट कलेक्शन में ऐड की है। इससे पहले मेरे पास 100 ml बॉटल थी, बचा होगा उसमें 20 ml के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं बचा होगा। इसमें तुम नोट्स ढूंढो, स्निफ करते चले जाओ और नोट्स मिलते चले जाएंगे। ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी फ्रेग्रेंस है। स्प्रे इसके लगाने पड़ेंगे 10 से 12, क्योंकि ऑर्डर टॉयलेट कॉन्सेंट्रेशन है तो स्प्रे ये ज़्यादा मांगता है। अरे मतलब वो बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस तो मैं दिख नहीं रही होगी, यहां दिखाता हूं मैं। ये वो बार्बर शॉप फ्रेग्रेंस है जहां पे चलते हैं 1970 के गाने, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी वाले गाने जो चलते हैं ना, वो गाने चल रहे हैं बैक एंड में, रेडियो पे। कोई MP3 प्लेयर नहीं उनके यहाँ, समझ रहे हो? कोई कुछ नहीं, रेडियो पे गाने चलते हैं। वो वाइब इमेजिन करो, 1970 के गाने चल रहे पुराने, और लगे तुम्हारे मुंह पे स्प्रेयर मार मार के, क्रीम लगा लगा के मसाज कर रहे हैं। मतलब तुम्हारे बालों में एक हेयर बैंड डाला और तुम्हारे फेस पे क्रीम लगाई और लगे मसाज करने, फिर बैंड हटाया, रबर बैंड जो भी था, हेयर बैंड, और फिर डाला नवरत्न तेल और चंपी चालू। दिस इज नवरत्न तेल इन अ बॉटल। तो तुम बोलोगे कि फिर इसको लेना क्यों चाहिए? एग्जैक्टली, ये हर किसी का टेस्ट है ही नहीं। यू नीड टू बी वेरी एक्सपीरियंस्ड टू बाय दिस बॉटल टू अंडरस्टैंड द टेस्ट ऑफ दिस आर्मिस, वरना तुम्हें मजा ही नहीं आएगा। ये बॉटल मैं अपने 1990 के दिन जीने के लिए लगाता हूं बस, क्योंकि मुझे मालूम है कि ऐसी वाइब अब बची नहीं है इवन बार्बर शॉप में भी।
ये वो चीज़ है, जब नवरत्न तेल की चंपी होती थी, उनके अलग अलग तरह के ऑयल्स होते थे, जिसको वो एक पैकेट फाड़ा और लगा के चंपी चालू कर दी उन्होंने, डाबर लाल तेल टाइप की चीज़, ये वो चीज़ है। पता नहीं ये फॉरेन में कैसे बन गई ये चीज़, लेकिन न्यूयॉर्क में बनी, लंदन, पेरिस, मिलानो, वाह वाह, आर्मिस वहाँ पे सोच रहे हो। और ये इंडियन वेरिएंट है, जहाँ पे हेयर कट के तुमने कभी 10 रुपए से ज़्यादा नहीं दिए, ये वहाँ की फ्रेग्रेंस है। अगर आपको वो वाइब पसंद है जहाँ पे नवरत्न तेल या फिर डाबर लाल तेल की चंपी के साथ साथ, कई बार कई लोग तो बोलेंगे घुटने में जो ऑयल लगाते हैं उसकी जैसी खुशबू है, ये भी बता दूं मैं। उसके साथ अगर आप शेविंग क्रीम का फोम जो है उसकी फ्रेग्रेंस को मिक्स कर दो, आफ्टर शेविंग लोशन का फ्रेग्रेंस मिक्स हो जाए, शैम्पू का फ्रेग्रेंस मिक्स हो जाए, ये वो है। तो मैं नोट्स आपको इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि इसमें हल्की सी सोपीनेस मिक्स कर दो कि कोई साबुन से कुछ धुलवा उलवा भी रहे हाथ पाँव, ये सब मिक्स कर दो नवरत्न तेल के साथ, ये वो फ्रेग्रेंस है। तो लेने से पहले 500 बार सोच लेना, लेकिन अगर एक बार अगर आप इस लेवल तक पहुंच गए फ्रेग्रेंस गेम में, तो समझ जाना मैच्योर हो गए हो आप। दिस इज माई ऑल टाइम फेवरेट आर्मिस, अ टिपिकल नवरत्न तेल बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस, नथिंग एल्स, एज सिंपल एज इट इज। तो आपके ऊपर है आपको लेना है कि नहीं, बट फॉर मी इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। एंड अगर मुझे ऑफिस पहन के भी जाना हो तो मुझे मालूम है कि हवा में ये बहुत शानदार घुलती है, बहुत ही स्पाइसी सी लगती है, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा इसको वेयर करने में एंड अपने कलेक्शन में रखने में भी। आई फील प्राउड इवन दो इट्स नॉट एन एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस एंड आई एम हैप्पी इट्स नॉट एक्सपेंसिव, ताकि मैं आप लोगों को भी बता सकूं कि यू कैन एड इट टू योर कलेक्शन। तो मेरे यूपी भाई वाले भाई कुछ देख रहे हो, क्योंकि मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, तुम्हारे लिए तो ये जन्नत चीज़ है, खरीद लेना बिना सोचे समझे, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। तो ये मेरी एग्जॉस्टिव लिस्ट थी, एक्सटेंसिव लिस्ट थी, जो मैंने ऑलमोस्ट आधे घंटे की वीडियो में तुम्हें आराम से समझाया। आई नो मेरे को वीडियो छोटे बनाने चाहिए एंड आई विल ट्राई टू मेक स्मॉलर वीडियोस। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।